नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी श्रेयटा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक देखा था 15 नंबर का विश्व की झीलें, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हमारा 16 नंबर का टॉपिक है विश्व के जलप्रपात। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 11 है। 11 ही प्रश्न हम इस पार्ट में देखेंगे और एक प्रश्न हम लास्ट में आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। पहला प्रश्न आपका है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है बोयोमा, सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है स्टेनली, सी ऑप्शन है एंजल और डी ऑप्शन है नियाग्रा। तो बताइए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। यही प्रश्न आई थिंक मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की। तो आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी वाला एंजल जलप्रपात जो है वो सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका एंजल जलप्रपात है। अगर बात कही जाए इसकी ऊंचाई की, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 979 मीटर। अगर फीट में बात करें तो 3212 फीट। अगर बात की जाए गहराई की, तो गहराई इसकी है 807 मीटर। यदि फीट में बात की जाए तो 2648 फीट। ये जो जलप्रपात है आपका एंजल जलप्रपात, ये वेनेजुएला जो है, जो कि दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला, शॉर्ट में भी लिख दिया मैंने, वेनेजुएला। इसमें एक नदी है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, कोरोनी नदी। इस पर जो है वो स्थित है। और एंजल से संबंधित यानी ये जो जलप्रपात है इससे संबंधित प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि किस पर्वत पर स्थित है। पर्वत का नाम है आयन टेपुई। यहाँ लिख भी देता हूं, आयन टेपुई। तो आयन टेपुई नामक एक पर्वत है, उस पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि इससे गिरने वाला जो पानी होता है वो धुंध या धुएं के रूप में बदल जाता है। और यही दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं यहाँ पर, पर्यटक। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि ये जो एंजल जलप्रपात है ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंतर्गत आता है। तो वेनेजुएला जो है, नाम बताया था, वेनेजुएला का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कैनाइमा नेशनल पार्क। कैनाइमा नेशनल पार्क जो है उसमें जो है ये स्थित है, कैनाइमा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा प्रश्न देखते हैं आप। देखिए अभी हमने जो चीज ऊपर जानी उसी से रिलेटेड आपका दूसरा प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो किस देश में स्थित है। ऊंचा जलप्रपात कौन सा है ये हमने जान लिया, एंजल जलप्रपात है। ये स्थित कहाँ है, वेनेजुएला में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में या फिर नॉर्वे में। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो बहुत ही आसानी से आप बता ले जाएंगे कि आपका जो वेनेजुएला है ये सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में जो है वो आता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा भी प्रश्न आपका जो हमने बताया उसी से रिलेटेड है कि एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसीलिए मैंने देखिए एक साथ सारी चीजें आपको बता दी थी। अब आपको बताने में भी मजा आएगी और आपको चीजें समझ में भी आएंगी। तो एंजल जलप्रपात अमेजन नदी पर है, या फिर ओरिनोको नदी पर है, या फिर कैरोनी नदी पर है, या फिर पराना नदी पर है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन सी वाला कैरोनी नदी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी को ही कहीं कहीं कोरोनी नदी करके भी लिखा रहता है। तो कैरोनी नदी या कोरोनी नदी एंजल जलप्रपात जो है इसी पर जो है स्थित है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चार ऑप्शन है, जैम्बेजी, जैरे, नील या फिर लुआनवा। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बोयोमा,
जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। जेमेजी, जैरे, नील या फिर लुआवना। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से। चलिए आंसर की बात करते हैं तो आपका जैरे नदी जो है वो सही हो जाएगा। बोयोमा जलप्रपात जैरे नदी पर जो है वो स्थित है। इसके बारे में एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि इसे पहले स्टेनली फॉल्स के रूप में जो है वो जाना जाता था। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर जो है वो स्थित है? अब चार ऑप्शन है। अमेजन, कांगो, नील या फिर कोरोनी। कौन सा इनमें से सही होगा? तो यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन का देखकर टिक नहीं करना है, क्योंकि वो अलग पूछा गया था, उसका पहले नाम था वो मैंने आपको बता दिया था। तो बताइए स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर जो है वो स्थित है? अमेजन या फिर कांगो या फिर नील या फिर कोरोनी। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। चलिए आंसर की बात करते हैं फिर ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही अमेजन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, आपका पहला नहीं, आपका बी वाला ऑप्शन कांगो जो है ये सही होगा। स्टेनली जो जलप्रपात है वो कांगो नदी पर जो है वो स्थित है, क्योंकि कांगो जो नदी है इसी को हम जायरे नदी के नाम से भी जो है जानते हैं। जायरे नदी अफ्रीका जो है इसकी एक प्रमुख नदी है। किसकी ये नदी है? अफ्रीका की। और जो आपका जायरे नदी है, कांगो नदी जिसको हम कह सकते हैं, तो इस पर मुख्य रूप से दो आपको जलप्रपात देखने को मिलते हैं। पहला जलप्रपात यह है स्टेनली जलप्रपात, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। और एक और जलप्रपात है जिसका नाम है लिविंग स्टोन जलप्रपात। तो ये दो जलप्रपात जो है आपको पता होना चाहिए। एक है आपका लिविंग स्टोन और एक है स्टेनली जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं आपका छठा, कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा काफी जाता है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कोलोराडो, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस या फिर जेमेजी में से कौन सा जो है आपका सही होगा? नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्थित कहाँ है। तो ये नियाग्रा जो जलप्रपात है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जो है इसकी सीमा पर स्थित है एक जलप्रपात, जिसका नाम क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। अब प्रश्न में पूछा गया किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है आपका सी वाला ऑप्शन सेंट लॉरेंस जो है वो सही हो जाएगा। सेंट लॉरेंस नदी पर जो है ये स्थित है। और बहुत ही ज्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है इसके न्यूयॉर्क राज्य जो है उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा, और जो कनाडा है इसके ओंटारियो इसकी जो सीमा है, इसकी नियाग्रा जो नदी है उसमें जो है ये बना हुआ है नियाग्रा जलप्रपात। तो इतना डिटेल में है पर उतना पूछा नहीं जाता है, आपको मेन मेन चीजें जो है केवल पता होना चाहिए। कुल अगर ऊंचाई की बात करें जलप्रपात की तो 167 फीट जो है इसकी कुल ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका सातवां, विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है या किस नदी से संबंधित है? अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या फिर जेमिजी। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा? तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से जो है वो संबंधित है? ये भी आपका काफी जो है वो पूछा जाता है विक्टोरिया जलप्रपात। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आपका जेम्बिजी जो है नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो जेम्बिजी नदी है ये अफ्रीका की है। तो आप इस टाइप से याद रख सकते हैं कि विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका की जो जेम्बिजी नदी है इस पर स्थित एक जलप्रपात है। और साथ ही साथ ये जो जलप्रपात है इसको विश्व के जो 7 प्राकृतिक आश्चर्य हैं उनमें में से भी एक जो है वो जाना जाता है। और ये आपका जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख पर्यटक जो स्थल है उनके रूप में भी जो है वो जाना जाता है। अगला देखते हैं आपका आठवां प्रश्न, नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किन दो झीलों के मध्य स्थित है? ऊपर नियाग्रा जलप्रपात आया था तो बेसिक चीजें तो मैंने आपको बता दी थी। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा? ह्यूरन एवं ओंटारियो, बी ऑप्शन है ईरी एवं ह्यूरन, सी ऑप्शन है ईरी और ओंटारियो और डी ऑप्शन है ह्यूरन एवं सुपीरियर। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य जो है वो स्थित है? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा?
तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा, यानी कि ईवी एवं ओंटारियो जो है आपका सही हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात ईवी एवं जो ओंटारियो दो झील हैं, इनके मध्य जो है वो स्थित है। नवा प्रश्न देखते हैं आपका कि नियाग्रा प्रपात जो है वो स्थित कहाँ है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, बताइए यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए, कौन सा इनमें से सही होगा। नियाग्रा प्रपात जो है कहाँ पर स्थित है। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो यूएसए आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नियाग्रा जो प्रपात है वो यूएसए में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 10वां, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको 11 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 10वां प्रश्न आपका है, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है। ये भी मैंने ऊपर बताया, लिख के बताया। बताइए स्विट्जरलैंड और जर्मनी, यूएसए एवं कनाडा, फ्रांस एवं इटली या फिर डेनमार्क एवं स्वीडन। ये गिने चुने जो आप जलप्रपात देख रहे हैं, जैसे नियाग्रा हो गया, एंजल हो गया, विक्टोरिया हो गया, इन्हीं से ही अधिकतर प्रश्न आपको देखने को पेपर में भी मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका बी वाला ऑप्शन यूएसए एवं कनाडा सही हो जाएगा। मैंने दोनों ही बताया, इन्हीं की सीमा पर ये नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी हिस्ट्री जुड़ सकते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न आपका है, सुमेलित करना है। एक तरफ जलप्रपात दे रखे हैं, एक तरफ उससे संबंधित नदियां दे रखी हैं और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना यह है कि कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि नदियों से संबंधित हम चीजें ऊपर देख भी आए हैं और यहाँ पर एक साथ आपको देखने को मिल गई। सबसे पहले अगर बात करते हैं एंजल जलप्रपात की, तो ये जो है आपका कोरोनी नदी, मैंने ऊपर बताया था कोरोनी नदी, ये आपको याद रखना है। और इसे ट्रिक से थोड़ा सा आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। एंजल जो है वो होता है एक फरिश्ता टाइप का, तो कोरोना जो है वो एकदम उसके अपोजिट है। कोरोना जो इस समय चल रहा है वो एकदम फरिश्ता बन के नहीं आया है, वो फरिश्ता का जस्ट अपोजिट बन के आया है। मतलब आप जोड़ के थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं। अगला है बोयोमा जलप्रपात, उसकी अगर बात करें तो ये आपका जो है चौथे वाले यानी कि जैरे नदी जो है इससे मैच करेगा। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 फिर 4, 3 4 वाले देखिए, सी और डी दो ऑप्शन दिख रहे हैं। स्टेनली और विक्टोरिया में से आपको कौन सा क्लियर याद होगा। विक्टोरिया याद होगा, क्योंकि मैंने बताया था जम्बेजी नदी जो है आपका विक्टोरिया जलप्रपात है। स्टेनली भी बताया था, ये हो जाएगा आपका कांगो से। तो आपका 3 4, उसके बाद स्टेनली वाला पहले आया था यानी कि 2 फिर 1, तो ये वाला आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 3 4 2 1, ये आपका सही क्रम हो जाएगा। नदियां सभी याद कर लीजिएगा, एक बार मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। अगर बात करें एंजल जलप्रपात की, तो वो आपका कोरोनी नदी पर है। अगर बात करें बोयोमा जलप्रपात की, तो ये आपका जो है जैरे नदी पर है। स्टेनली जलप्रपात की अगर बात करें तो कांगो नदी पर है। और विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें तो जैम्बेजी नदी पर जो है वो है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर जो है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है पनामा नहर, बी ऑप्शन है स्वेज नहर, सी ऑप्शन है कील नहर, डी ऑप्शन है सू नहर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज छोड़ में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।